हेलो बच्चों, हम लोग अभी यहाँ पर इस क्लास में पढ़ेंगे कि डिफरेंट एजेस ऑफ अर्ली मैन क्या थे। हम लोग को ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसमें अर्ली मैन जो था पूरे वर्ल्ड में, जब धीरे धीरे होमोसेपियंस से वो अभी कन्वर्ट हो रहा है, अर्ली मैन बन रहा है, जिसको कि वो अपने 4 पैरों पे चलता था लेकिन अब उसको अपने 2 पैरों पे चलना है। तो होमोसेपियंस जो थे वो अपने पैरों का इस्तेमाल, उन्होंने पीछे के 2 पैरों का, नीचे के जो पिछले 2 पैर थे उनका इस्तेमाल ज्यादा करते थे जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना होता है। धीरे धीरे उन्होंने ये अडॉप्टेशन टू द एनवायरमेंट और ये एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सीख लिया था। तो वो जब दौड़ते थे, भागते थे, तो उनको 4 पैरों से बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने ट्राई किया और वो पीछे के 2 हाथ ऊपर उठा देते थे और पीछे के 2 पैरों से वो दूर तक चले जाते थे। तो उनको ये तरीका बहुत ही आसान लगा। बाद में क्या हुआ, करते करते उनकी यही आदत हो गई। और आप लोग जानते ही है कि अगर हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं तो वो चीज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर ही बहुत सारी ऐसी हड्डियां हैं और ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी हैं, आप लोग को साइंस के टीचर शायद पढ़ाएंगे, जिनका कि इस्तेमाल समय के साथ साथ इंसान ने नहीं किया तो वो एकदम अपने बहुत ही छोटे से छोटे रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद हो गए। इनमें से जैसे वेस्टिजियल एक बोन होती है हमारी पीछे में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसकी जो लास्ट है, वो जो पहले होमोसेपियंस की और इनकी पूंछ हुआ करती थी, तो वो जो पूंछ की हड्डी है वो इंसान में अब क्या हो गई है, लास्ट की जो वर्टेब्रा है एकदम वो छोटी सी होकर, इतनी छोटी पॉइंटेड होकर रह गई है। इसी तरीके से हमारे शरीर में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका समय के साथ बहुत यूज नहीं हुआ तो वो छोटे हो गए और अभी हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं लेकिन उनका कोई खास काम नहीं है। इसी तरीके से जो अर्ली मैन था उसने धीरे धीरे से अपने 2 पैरों पे दौड़ना और चलना सीख लिया। पेड़ों पे रहता था और कुछ था नहीं, पत्थरों का कंदमूल, फल ये सब खाते थे, वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे और जंगली जानवरों को मारते थे। तो दैट वाज कम्प्लीटली अ स्टोन एज। वहां पे कुछ भी नहीं था, केवल वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम लोग इसको जो 3 आगे की एजेस है, समय है, उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है पैलियोलिथिक एज, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। सेकंड है मीजोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। मतलब है तो ये तीनों की तीनों स्टोन एज है, ये तीनों स्टोन एज के अंतर्गत तीनों भाग आते हैं इसके हैं। लेकिन इसमें भी एक डेवलपमेंट हुआ है। मैं यहाँ पर लिख के नहीं इतना बता रही हूँ, मैं मुंह से बता रही हूँ। अर्ली मैन के समय में 3 बहुत बड़ी डिस्कवरीज हुई थी। एक तो हुआ था फायर, उन्होंने चकमक पत्थर को, ये हुआ था आपका न्यू ओल्ड स्टोन एज में ही हो गई थी, आग का आविष्कार। तो चकमक पत्थर को वो खेल रहा था अर्ली मैन बैठ के, उसने 2 चकमक पत्थर रगड़े तो चिंगारी निकली, तो उससे जो स्प्लिंट निकला उसी से जो है आग लग गई। सूखे पत्ते पड़े थे उनमें आग लग गई। तो उसने सोचा ये क्या है, तो जब देखा कि उस आग में अगर किसी जानवर को पका के थोड़ा भून कर रोस्ट करके खाया गया तो बहुत टेस्टी लगा, तो उन्हें लगा कि और फिर रात में जब आग जला देते थे तो जंगली जानवर भी भाग जाते थे। तो इस तरीके से आग की डिस्कवरी से अर्ली मैन का बहुत फायदा हुआ। एक तो जंगली जानवरों से उनको छुटकारा मिल गया, वो कम से कम रात के समय चैन से अपनी रात बिता सकते थे, और दूसरा वो पका हुआ मांस भी खाने लग गए। इसके बाद सेकंड आता है, उनकी लाइफ में थोड़ी सी तरक्की होनी शुरू हो गई, और सेकंड है मिडल स्टोन एज। इस समय भी उन्होंने जो हथियार बनाने लगे स्टोन से, प्योरली स्टोन वाज यूज्ड ड्यूरिंग द स्टोन एज, वो थोड़ा पॉइंटेड होने लग गए। उनके औजारों के जो टूल्स एंड वीपन्स, 2 चीजों का वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो टूल्स वीपन्स होते थे जो जानवरों को मारने के लिए है, टूल होते थे जमीन को खोदने के लिए। इस समय तक केवल जमीन को खोदने के लिए टूल्स की जरूरत होती थी। एक बहुत पुरानी किताब है, मैंने इतना पेजेस नहीं निकाला है, ऐसे तो गूगल में बहुत पिक्चर्स मिलती है, मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
आप देखिए, हो सकता है यहाँ पे आपके मेरे मोबाइल में थोड़ी दूर तक ये फोटो आपको साफ साफ दिखाई दे सकती है कि ये थे अर्ली मैन के कुछ टूल्स एंड वीपन्स। इसके बाद उसमें तरक्की होती चली गई और उसने नोकीले हथियार बनाने शुरू कर दिए जानवरों को मारने के लिए, जमीन को खोदने के लिए। और हथियारों की डिजाइनिंग भी अब क्या हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट होने लग गई। तो पहले के ये थे हथियार, अर्ली मैन के जो फर्स्ट टूल्स एंड वीपन्स थे वो बहुत ही ब्लंट होते थे। देखिए इस फोटो में दिखाया गया है कितने ब्लंट है, ऐसे गोल गोल पत्थरों से ही वो जानवरों को मारा करते थे। तो जानवर को चोट लगती थी लेकिन वो जाकर तीर भाले की तरह उसमें चुभता नहीं था। लेकिन बाद के समय में उन्होंने इसको शेपिंग करके और सुंदर तरीके से, देखिए अपने यहाँ पर, सॉरी मैंने दूसरा पेज दिखा दिया था, ये देखिए ये पॉइंटेड अपने वीपन्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके, इसलिए हम, क्योंकि अर्ली मैन यहाँ पर पूरी तरीके से केवल पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था जानवरों को मारने के लिए और अपनी जिंदगी को जीने के लिए, इसलिए हम लोग इसको स्टोन एज कहते हैं। लेकिन नियोलिथिक एज में जो एक नया चेंज हुआ था वो ये हुआ था कि अर्ली मैन चेंज्ड फ्रॉम द फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। अब उन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, इसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती थी। वीपन्स से तो आप मारेंगे, हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे, और टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। तो खेती करने के लिए अब उनको ये चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, फावड़ा चाहिए, हल बनाना है, बैलों के पीछे हल जोतना है। तो ये सब भी वो लोग पत्थरों को ही शार्प करके करने लगे। लेकिन अब अर्ली मैन जंगल जंगल में भटकता नहीं था, पेड़ों पे सोता नहीं था। उसने अपनी छोटी सी एक झोपड़ी लकड़ी की हो या पत्तों से हो या घास फूस से हो, वो उसमें बना के रहता था, और जिस जगह वो रहता था उसके आसपास की जमीन में वो खेती करने लग गया। इसलिए अर्ली मैन की जो नोमैडिक लाइफ थी, यानी कि यहाँ से वहां दिन रात जो वो भटकता घूमता रहता था, फिरता रहता था, वो बंद हो गई और वो बाकायदा अपने एक घर में एक जगह पे रहने लगा। अब जब वो एक जगह पे रहने लगा तो मैं जल्दी से बता दूं, उसको टेमिंग ऑफ द एनिमल्स की भी बहुत जरूरत पड़ गई। उसको तो जानवर पालने पड़ेंगे, इसलिए उसने खेतों की रखवाली के लिए डॉग्स को पालना शुरू किया, दूध के लिए गाय को, काउज, बफेलोज, गोट, और वुल के लिए शीप को अपने वहां पे अपने घर के आसपास रखना शुरू किया। इस तरीके से नियोलिथिक एज में अर्ली मैन स्टार्टेड टू थिंग्स, एक तो फार्मिंग और दूसरा है द टेमिंग ऑफ द एनिमल्स। उसने जानवरों को भी पालना शुरू किया, और अब वो फूड गैदरर से क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, लेकिन सब कुछ अभी किससे कर रहा है, वो पत्थरों से कर रहा है। किसी भी तरीके का मेटेलिक वीपन और मेटेलिक टूल का इस्तेमाल अर्ली मैन नहीं कर रहा है। इसलिए दीज थ्री आर इंक्लूडेड इन द स्टोन एज।